Hello everyone, welcome to the Career Anvil. This is the first lecture of Banking Awareness series. Today we will be discussing about the history and functions of banking. देखिए आगे बढ़ने से पहले हम एक एरियल व्यू ले लें आज के इस सेशन का। आज हम देखेंगे सबसे पहले बैंकिंग डेफिनेशन, बैंकिंग होती क्या है। उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कि वाई डिड द नीड ऑफ अ बैंक अराइज। ठीक है, क्यों आखिर बैंक का ये नीड अराइज हुआ है। और ये क्वेश्चन आप इंटरव्यू में भी फेस कर सकते हैं, सो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरा टॉपिक हो गया बेसिक फंक्शंस। ठीक है, और फोर्थ द लास्ट वन चलते चलते हम देखेंगे टाइमलाइन और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। कहते हैं कि बैंक इज कंसीडर्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनी ही वहाँ पे यूज़ हो। यहाँ पे गोल्ड और फिर मॉर्टेजेस का भी आपने ज़िक्र सुना होगा, तो ये इन सारी चीज़ों का भी यूज़ होता है, इसलिए इन सब चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाट? मनी। एंड प्रोवाइड्स other financial activities or services, namely accepting deposits, lending money and financial intermediation. Again, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, आपने एनएचपी का नाम सुना होगा। ठीक है, एनएचपी क्या होता है? नेशनल नेशनल हाउसिंग बैंक। ये क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि सरकार कोई भी योजना निकाली है, जैसे कि आवास योजना, तो डायरेक्टली सरकार आवास योजना के तहत पैसे अपने बेनिफिशियरीज़ को तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। वो कोई ना कोई इंटरमीडिएशन ज़रूर ढूंढेंगे और उस इंटरमीडिएशन का काम ये बैंक्स करते हैं। ठीक है, इसलिए ये हो गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगली टॉपिक है कि वाई डिड द नीड ऑफ अ बैंक अराइज। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले आपने मूवीज़ में भी देखा होगा और इवन आपको पता भी होगा कि पहले जो पैसे जो जमा होते थे या फिर लेन देन का जो चीज़ काम होता था, ये पहले सेठ साहूकार के द्वारा होता था। ठीक है, सेठ साहूकार और इवन आप महाजन्स भी कह सकते हो। ठीक है, महाजन्स। तो ये सब क्या करते थे कि जो भी होते थे कि मतलब कि लेन देन का काम और जमा राशि, ये सारी चीज़ें इन लोगों डील करते थे। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद, ठीक है, एक समय के बाद लोगों को ऐसा फील हुआ कि दे फील एक्सप्लॉइटेड। इवन सेफ्टी की वहाँ पे बहुत कमी थी। जैसे कि लोगों ने अपना रुपया वहाँ लगाया, जमा किया, तो वहाँ सेफ्टी की बहुत इशू होता था, ट्रस्ट का बहुत इशू होता था। जैसे आप मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पैसे जमा करने के बाद फिर लोग होते हैं कि उसका कोई यही नहीं रह जाता है कि कितने रुपए जमा किए, क्यों किए, और इतने समय के बाद इतना हो जाना चाहिए तो नहीं हो पाया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता था। ठीक है, और ओवरऑल अगर कहें तो दे डिडंट हैव एनी रेगुलेटर। ठीक है, हेंस द नीड ऑफ अ बैंक अराइज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके बाद। जब एक बैंक का नीड अराइज हुआ तो अब आती है आपकी इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि देखिए कैसे ये शुरुआत हुआ था ये बैंकिंग का। सबसे पहले जब 1600 में
ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी, तब क्या हुआ था कि उन्होंने तीन प्रेसिडेंसीज बनाई थी, ठीक है। और ये तीन प्रेसिडेंसीज थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ठीक। अब देखिए, ये तीनों जो प्रेसिडेंसीज थे, ये कंट्रोल किए जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनीज के द्वारा, ठीक है, जिसे हम रॉयल चार्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा ये गवर्न किए जा रहे थे, रॉयल चार्टर्स। अब थोड़े समय के बाद ये रॉयल चार्टर्स क्या हो गए, ये कन्वर्ट हो गए आपके इम्पीरियल बैंक्स में, इम्पीरियल बैंक्स ऑफ इंडिया। और ये कौन से साल में, 1921, ठीक है। तो ये 1921 में आपके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। उसके बाद ये इम्पीरियल बैंक, ये इम्पीरियल बैंक का इवोल्यूशन हुआ, और ये फिर आपके बन गए अभी के जो हैं एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी कमेटी के द्वारा। तो उस वक्त की जो कमेटी जो बनी थी, ठीक है, उस कमेटी के हेड थे एडी गौरवाला, ठीक है, ए डी गौरवाला, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, अगर बात करूं तो जब ये स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था, फिर बीच में क्या हुआ था कि 1906 के आसपास में, इसके बाद जब एसबीआई का फॉर्मेशन हो गया, तो एक बड़े लेवल पे स्वदेशी मूवमेंट का ज़िक्र हो रहा था, हर जगह स्वदेशी मूवमेंट का ज़िक्र हो रहा था, ठीक है। तो अराउंड 1905 के आसपास में, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया का भी नीड हुआ कि एक इंडिजिनस बैंक होना चाहिए जिसको इंडिया ही ओन करे, ठीक है। तो उस समय फिर स्थापना हुआ हमारे इलाहाबाद बैंक का। कौन से साल में, ये है 1865, ठीक है। उसके बाद फिर और भी बैंक्स की स्थापना हुई, जैसे कि पीएनबी हो गए, ठीक है, 1895 में। और पीएनबी की स्थापना हुई थी लाहौर में फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, 1905 टू 1915, ठीक है, इस बीच 1905 टू 1915, इस बीच क्या हुआ कि और भी बहुत सारे बैंक्स स्थापित हुए, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, और भी बहुत सारे बैंक, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं टाइमलाइन आपको बता दे रहा हूँ कि 1925 के आसपास से 1925 टू 1934, इस बीच क्या हुआ कि बहुत सारे बैंक्स मतलब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों का लोन का जो प्रोसेस था वो ग्रेट डिप्रेशन के कारण वो थोड़ा सा बुरे तरीके से जा रहा था, ठीक है। मतलब जो लोन्स ले रहे थे
वो समय से चुकता नहीं कर रहे थे, तो इस कारण भी यही कारण था कि बैंक्स थोड़ा डाउनफॉल हो रहा था बहुत सारे बैंक्स का। तब क्या हुआ कि नीड अराइज हुई आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई का है तो एक ऐसा मतलब संगठन का नीड हो रहा था उस वक्त कि जिसके पास मॉनेटरी अथॉरिटी हो। ठीक है, तो उस वक्त सॉरी, उस वक्त आरबीआई का स्थापना हुआ। ठीक है, कैसे आरबीआई का स्थापना हुआ 1935 में। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। आरबीआई का एक अलग ही क्लास होगी। आरबीआई का स्थापना हुआ 1935 में। ये हुआ आरबीआई एक्ट के द्वारा। ठीक, आरबीआई एक्ट 1934, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉरी ये क्वेश्चन आता है इस पे, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अभी भी देखिए, आरबीआई का जब स्थापना हुआ 1935 में, तो अभी भी जो अ, इस पे प्राइवेट ऑनरशिप ही था। ठीक है, और इसके जो लाभ जो मिल रहे थे वो सिर्फ रिच लोगों को ही मिल रहे थे। ठीक है, रिच पीपल को ही मिल रहे थे, और जो पुअर पीपल जो थे ना, वो लोग यूँ कहिए तो उन लोगों को डाउन ट्रॉडन की तरफ देखा जा रहा था, और उन लोगों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसलिए ये बेसिकली रिच लोगों के लिए ही था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस चीज़ से निजात पाने के लिए एक नई एक्ट आई। ठीक, जिसे हम कहते हैं बैंकिंग कंपनीज एक्ट। बैंकिंग कंपनीज एक्ट कब आई है? 1949 में। ठीक है, इसे बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी जाना जाने लगा। ठीक, चलिए, तो दिस वाज ऑल दैट हम लोगों ने जाना कि वाई डिड द नीड ऑफ अ बैंक अराइज। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, और थोड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात भी किया कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, फंक्शंस के बारे में जान लें कि बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि बैंकिंग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब जानते हैं इसका फंक्शंस कि बैंक आखिर करती क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था, तो अभी इसे थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू में देखें। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि डिपॉजिट मनी। ठीक है, डिपॉजिट्स मनी। आप जानते हैं कि जब हम अपने सम ऑफ मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक में सॉरी, फिर बैंक उसे इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, और जिस पैसे को हमने डिपॉजिट किया, उस पैसे को बैंक कॉरपोरेट फाइनेंस और भी बहुत चीज़ों में लोन की तरह देती है, और उनसे फिर इन रिटर्न चार्ज करती है क्या? इंटरेस्ट, जिससे बैंक्स का भी प्रॉफिट होता है, और इस इंटरेस्ट से फिर हमें लेंड करती है इंटरेस्ट के साथ पैसे। ठीक है, अब देखिए, अब बोरोवर्स भी इंटरेस्ट पे करते हैं। कैसे? जैसे कि लोन्स लिया बैंक से, और इंटरेस्ट के तौर पे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में, कि इंटरेस्ट के तौर पे फिर बोरोवर्स भी पे करते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, फिर मॉर्टगेजेस, जैसे कि घर वगैरह को गिरवी विरवी रखना होता है, तो इन सब चीज़ों में तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इजी एक्सेस टू मनी, एटीएम्स वगैरह से जैसे पैसे निकाल सकते हैं, यूपीआई वगैरह अभी जैसे आया है, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, तो इन सारे फैसिलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं बैंक से। तो
तो ये हो गया हमारा एक बेसिक आइडिया कि फंक्शंस क्या होते हैं बैंक्स के। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलते चलते एक बार नज़र डाल लें टाइमलाइंस पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, बैंकिंग के पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट अप वेरियस ट्रेडिंग पोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कब 1600 में। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब। अब देखिए, द फर्स्ट बैंक दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1770 इन कैलकाटा। इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बट वॉज कोलैप्स्ड इन 1830 टू 32 ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको पहले ही। अब कह रहा है कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वेयर सेटअप। आई थिंक अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये प्रेसिडेंसी बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तीनों बैंक्स, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा, और इन सब के डेट्स आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब है कि द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, वो है ICICI बैंक। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड कौन से हो गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या थे पहले? प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI मिस्टर CD देशमुख। ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन सबको अच्छे से याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिल सके इससे। ठीक है, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, प्रथमा ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर, सिंडिकेट बैंक इसे स्पॉन्सर करती है। ठीक है, ये सारे देखिए हिडन पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर इसे करते हैं सिंडिकेट बैंक। अब लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वो हो गया बैंक ऑफ इंडिया। कब हुआ था? लंदन में ये हुआ 1946 में। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज के जो हमारा लेक्चर है फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, फंक्शंस एंड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, तो इसका एक मोटा मोटी आइडिया आपको मिल गया होगा। ठीक है, और आप इससे बहुत भी बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।